नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 39 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे रडार तथा टेलीफोन किस मंडल से होकर गुजरती हैं? वायुमंडलीय परत के बारे में पूछा दोस्तों। जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, उसके बाद बहिर्मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, क्रम वाइज याद रखिएगा। सबसे पहले पड़ता है क्षोभ मंडल, उसके बाद पड़ता है समताप मंडल, उसके बाद पड़ता है दोस्तों ओजोन मंडल, फिर पड़ता है आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, आखिरी में पड़ता है बहिर्मंडल, आखिरी में बहिर्मंडल। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है, रेडियो तरंगे रडार तथा टेलीफोन किस मंडल से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल से होकर गुजरता है, आयन मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल, जहाँ से दोस्तों रेडियो तरंगे टेलीफोन तथा रडार होकर गुजरती हैं। दोस्तों, बात करें वायुयान तथा जेट कहाँ से ट्रेवल करता है, किस मंडल में? वायुयान तथा जेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल, वायुयान तथा जेट समताप मंडल। दोस्तों, मौसमी घटनाएं जिसमें बारिश होती है, मौसमी घटनाएं कहाँ से किस मंडल में पाई जाती हैं? तो मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा दोस्तों, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। वायुयान तथा जेट किस मंडल में ट्रेवल करती हैं? तो ये जगह समताप मंडल में। ओजोन मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, जिससे जो दोस्तों प्रोटेक्ट करती हैं पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से, प्रोटेक्ट करती हैं परावैंगनिक किरणों से। ओजोन लेयर ओजोन मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सेंटलीज जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन होता है जनजाति से रिलेटेड। ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में और सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, सेंटलीज जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार में सेंटलीज जनजातियाँ। दोस्तों, बात करें अंडमान और निकोबार में और कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो हो जाएगा औंग। औंग जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। सेंटलीज पाई जाती है, जारवा पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जारवा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है ओंग और जारवा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ओंग, जारवा, सेंटलीज, ये तीनों के तीनों आप लोग याद रखिएगा। मेघालय में मुख्यतः कौन कौन से जनजाति पाई जाती हैं? तो मेघालय में हो जाएंगे गारो, खासी, ये सभी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया। याद रखिएगा दोस्तों, और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में। छत्तीसगढ़ का आप लोग नोट करिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मुरिया गोंड। सबसे ज़्यादा गोंड दोस्तों किस राज्य में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गोंड मध्य प्रदेश में, तो हो जाएगा मुरिया गोंड। और एक और पाया जाता है दोस्तों पहाड़ी कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों, पहाड़ी कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड में कौन सा पाए जाते हैं? थारू, नीति और खासी उत्तराखंड में। ये सभी के सभी जनजाति आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का नाम। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हड़प नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। दोस्तों, बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रिपन की बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त। वर्नाक्यूलर प्रेस
प्रेस एक्ट ख़त्म किया था दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने, और शुरू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। याद रखिएगा दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, और समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब हुआ था दोस्तों? 1882 ईस्वी में इसको समाप्त किया था। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ध्वज शासन बंगाल में लगाए थे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे हड़प नीति, और लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे अस्थायी बंदोबस्त। किसने शुरू किया था? अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट किसके दरबार में हुआ करते थे? आर्यभट्ट किसके दरबार में हुआ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट हुआ करते थे। कनिष्क की बात करें दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे दोस्तों कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे कनिष्क। अशोक की बात करें दोस्तों, तो अशोक ने श्रीलंका दोस्तों बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो जगह अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आंत। मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? हो जाएगा आंत। दोस्तों फेफड़ा से कौन से रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा? तो हो जाएगा क्षय रोग, जिसे दोस्तों टीबी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। आँख दोस्तों, आँख से रिलेटेड हो जाएगा ट्रेकोमा रोग। याद रखें दोस्तों, ट्रेकोमा रोग आँख। दोस्तों बात करें रक्त से रिलेटेड जो रोग होता है दोस्तों, इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया, याद रखें दोस्तों ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। दोस्तों बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। याद रखिएगा दोस्तों, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और टिक भी कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिली। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों चिली। दोस्तों बात करें चीन बहुत ज़्यादा अग्रणी देश बनता है दोस्तों। जैसे दोस्तों किस चीज़ में अग्रणी है? लोहा में, मैग्नीज में। याद रखें दोस्तों, लोहा, मैग्नीज, टीन, अभ्रक, इन सभी में दोस्तों चीन बहुत ही नंबर 1 पे आता है दोस्तों अभ्रक। अब पारा, एक और याद रखें दोस्तों पारा, इन सभी में दोस्तों चीन नंबर 1 पर आता है उत्पादक देश में। रूस में दोस्तों सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा किस देश में निकाला जाता है? हो जाएगा रूस में। और सबसे बड़ी हीरे की खान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। सबसे बड़ी हीरे की खान साउथ अफ्रीका में। भारत में पूछे दोस्तों सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना, मध्य प्रदेश पन्ना में। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है रूस से। सबसे बड़ा हीरे की खान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सबसे ज़्यादा हीरा दोस्तों मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, पन्ना जिले से। अगला क्वेश्चन, आभूषणों की गुणवत्ता के लिए मानक प्रमाण पत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आभूषणों की गुणवत्ता के लिए मानक प्रमाण पत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आभूषणों से रिलेटेड ISO 9202। याद रखें दोस्तों 9202। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, आभूषणों से रिलेटेड 9202। दोस्तों ISO का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें दोस्तों ISO का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इससे 9001 से क्या रिलेटेड है? तो गुणवत्ता प्रबंधन।
गुणवत्ता प्रबंधन हो जाता है दोस्तों ISO 9001। ये होता है दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन पूछे दोस्तों 14001, ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन। ISO 22000 की बात करें दोस्तों तो खाद्य सुरक्षा, जो खाने की सामग्री है किस उसका पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होनी चाहिए, ये सब बताता है दोस्तों ISO 22000। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों के चारों ऑप्शन से दोस्तों जहाँ पर हर साल जहाँ पर दोस्तों महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, ये चारों स्थान पर भारत में महाकुंभ लगता है, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। और उज्जैन किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, MP में पड़ता है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर स्टार टू डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों। फॉर स्टार टू डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हो जाएगा MM नरवणे ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, फॉर स्टार टू डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, MM नरवणे ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कर्मचारियों के लिए, देखिए दोस्तों हाल ही में किस संस्था ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक कौशल विकास योजना शुरू किया है दोस्तों। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक कौशल वृद्धि विकास योजना शुरू किया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। वार्षिक कौशल वृद्धि योजना किसने शुरू किया है, विश्वविद्यालय अनुदान योजना ने। अगला क्वेश्चन, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों और कौन सा झील स्थित है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हो जाएगा दोस्तों कोलेरू झील, कोलेरू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील बनता है दोस्तों। हुसैन सागर और कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। जम्मू कश्मीर का आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का है दोस्तों शेषनाग झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेषनाग झील। वुलर झील और दोस्तों डल झील, याद रखिएगा दोस्तों वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, ये सभी दोस्तों जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट झील होने वाले हैं। महाराष्ट्र में एकमात्र इंपॉर्टेंट झील बनता है दोस्तों लोनार झील, याद रखिएगा लोनार झील। राजस्थान की झील की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में हो जाएगा पिछौला, डिंडवाना और सांभर, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, पिछौला, डिंडवाना और सांभर। राजस्थान में याद रखिएगा पिछौला, डिंडवाना और सांभर, ये तीनों झील याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मौलिक कर्तव्यों को शुरू में दोस्तों भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। और किस समिति की सिफारिश पर, ये हो जाएगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसको दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। दोस्तों बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है, जो कि 1992 में आता है और 1993 में लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी 73वां संविधान संशोधन